शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ हम देखें एक महत्वपूर्ण जानकारी अपार आईडी से संबंधित। अपार आईडी जनरेट करनी है आपको यूडाइज प्लस पर, और अपार आईडी जनरेट करने में कई प्रॉब्लम्स भी सामने आ रही हैं। यहाँ हम देखेंगे एक और प्रॉब्लम और उसका समाधान। क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या समाधान होगा, उसे हम यहाँ पर देखेंगे। तो यूडाइज प्लस को आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च कर लें। स्टूडेंट मॉड्यूल को सर्च करके लॉगिन कर लें। यूडाइज प्लस को सर्च करें, स्टूडेंट मॉड्यूल को सर्च करें और लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के पश्चात आप इस पेज पर पहुंचते हैं। अब हम यहां पर देखते हैं कि छात्र की आपने जनरल प्रोफाइल कंप्लीट कर दी है, फिर भी अपार आईडी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ कक्षा पहली के छात्र व्यू मैनेज क्लिक करके, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो छात्र है इसकी जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल कंप्लीट है। सभी छात्रों की प्रोफाइल कंप्लीट है। आधार भी वैलिडेट यहाँ पर कर दिए हैं, क्योंकि नाम के साथ में ग्रीन टिक भी यहाँ पर आ रहा है। अब इन छात्रों की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद हम अपार मॉड्यूल पर जाते हैं और इनकी अपार आईडी जनरेट करके देखते हैं कौन सी प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। तो हम अपार मॉड्यूल को क्लिक करेंगे, यहाँ पर कक्षा सेलेक्ट करेंगे, एक गो पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप गो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं जिस छात्र की अपार आईडी जनरेट करनी है वहाँ एक्शन का जो कॉलम है उसमें जनरेट ब्लू लेटर्स में लिखा हुआ आता है, लेकिन यहाँ पर हाइड है। इसे हम क्लिक करते हैं तो अपार आईडी जनरेट करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता। यह सूचनाएं यहाँ पर प्रदर्शित होने लगती हैं। चूँकि आप इन सूचनाओं को भी देख लें कि अपार आईडी आप छात्री कब जनरेट कर सकते हैं। अपार आईडी जनरेट करने से संबंधी यहाँ पर सूचनाएं दी गई हैं कि कौन कौन सी जानकारी आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप छात्र की अपार आईडी जनरेट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट बेसिक प्रोफाइल शुड बी अपडेटेड, अर्थात छात्र की प्रोफाइल अपडेट होना चाहिए, तभी आप छात्र की अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। स्टूडेंट शुड हैव ए यूनिक PEN असाइंड, छात्र का PEN छात्र के पास होना चाहिए, छात्र का PEN जनरेट हो जाना चाहिए, तभी आप छात्र की अपार आईडी जनरेट कर पाते हैं। आधार डिटेल शुड बी प्रोवाइडेड एंड वेरीफाइड, स्टूडेंट नेम एंड स्कूल रिकॉर्ड एंड नेम एज पर आधार शुड बी सेम, छात्र का स्कूल रिकॉर्ड में नाम और आधार पर नाम एक जैसा होना चाहिए, तब आप अपार आईडी जनरेट कर पाएंगे। मोबाइल नंबर शुड बी अपडेटेड इन द स्टूडेंट प्रोफाइल, छात्र की प्रोफाइल में मोबाइल नंबर भी जो चालू स्थिति में वो अपडेट होना चाहिए, तभी आप अपार आईडी जनरेट कर पाते हैं। छठवां जो बिंदु है स्टूडेंट ऑल फॉर्म शुड बी कंप्लीटेड, जनरल प्रोफाइल, एनुअल प्रोफाइल, फैसिलिटी प्रोफाइल एंड फाइनलाइज, तो प्रोफाइल का कार्य फाइनलाइज होगा तभी आप छात्र की अपार आईडी जनरेट कर पाते हैं। तो हमने देखा था कि छात्रों की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट कर दी गई है, फिर भी यहाँ पर जो अपार आईडी जनरेट करने का ऑप्शन है वह हाइड है। यहाँ ब्लू लेटर्स में यह ऑप्शन नहीं आ रहा है। जब तक ब्लू लेटर्स में यह ऑप्शन नहीं आता आप अपार आईडी जनरेट नहीं कर पाते। जैसे हमने यहाँ पहले भी क्लिक करके देखा, सूचना उपलब्ध होती हैं। यहाँ हम दूसरी कोई कक्षा सेलेक्ट करके देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर चौथी सेलेक्ट करते हैं, गो पर क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ आप देखते हैं कि जनरेट का ऑप्शन यहाँ पर ओपन है। आप यहाँ से छात्र की अपार आईडी जनरेट कर पाते हैं। तो अब यह प्रॉब्लम क्यों आ रही है, छात्र की अपार आईडी आप जनरेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जो यहाँ पर हमने देखा था कक्षा 1 में, छात्र की अपार आईडी जनरेट करने हेतु जो ऑप्शन दिया गया है एक्शन में आखिरी कॉलम है, छात्र की जानकारियों के साथ यहाँ पर जनरेट हाइड है। अब छात्र की अपार आईडी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमने दूसरा बिंदु देखा था, यहाँ आप देख रहे हैं दूसरा बिंदु स्टूडेंट शुड हैव ए यूनिक PEN असाइंड, अर्थात छात्र का PEN जारी हो जाना चाहिए। अब हम देखते हैं स्कूल डैशबोर्ड में इन छात्रों का PEN जनरेट हुआ या नहीं। तो हम देखेंगे स्कूल डैशबोर्ड। अब यहाँ कक्षा पहली के छात्रों को ओपन करते हैं। जैसे ही ओपन करते हैं छात्र के बारे में जानकारी यहाँ पर ओपन होती है। तो हम देख रहे हैं छात्र के संबंध में यहाँ जानकारी है, छात्रों के संबंध में जानकारियाँ हैं। क्लास और ग्रेड, यहाँ पर क्लास लिखी हुई है, क्लास 1 सेक्शन A, PEN परमानेंट एजुकेशन नंबर, यहाँ पर NA लिखा हुआ है, यह न्यू स्टूडेंट है। यहाँ पर अभी इनका PEN जारी नहीं हुआ है। तो जो हमने अपार आईडी जनरेट करने हेतु सूचनाएं देखी थी अपार मॉड्यूल में, उसके अनुसार जो दूसरा बिंदु है वह शर्त यहाँ से पूरी नहीं होती। छात्र का PEN अभी जनरेट नहीं हुआ है। जब तक PEN जनरेट नहीं हो जाता
तब तक आप छात्र की अपर आईडी जनरेट नहीं कर पाते। क्योंकि जो पहला बिंदु था कि छात्र की जो प्रोफाइल है वह कंप्लीट होना चाहिए, और दूसरा बिंदु था कि छात्र का PEN जनरेट हो जाना चाहिए, अर्थात छात्र के पास उसका परमानेंट एजुकेशन नंबर होना चाहिए, तभी हम छात्र की अपर आईडी जनरेट कर पाते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं PEN वाले कॉलम में परमानेंट एजुकेशन नंबर सभी छात्रों का NA है, अर्थात इनका PEN नंबर अभी जारी नहीं हुआ है, और जब तक इन छात्रों का PEN जारी नहीं हो जाता तब तक आप इनकी अपर आईडी जनरेट नहीं कर सकते। कई शिक्षक हैं जिन्हें कमेंट आ रहे हैं कि छात्र की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट कर दी है, एनुअल प्रोफाइल कंप्लीट कर दी है, फैसिलिटी प्रोफाइल कंप्लीट कर दी है, फिर भी वह अपर आईडी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे छात्रों की अपर आईडी जनरेट करने हेतु आप थोड़ा वेट करें, क्योंकि आप छात्रों को ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद PEN नंबर जनरेट होने में समय लगता है, लेकिन यहाँ पर PEN जनरेट ज़रूर होगा। कुछ समय लग सकता है, यहाँ पर 2 दिन 4 दिन। और यहाँ पर एक बात का और विशेष ध्यान रखें, जब आप छात्र को ऐड करते हैं और जनरल प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं उसकी, तो जब तक PEN जनरेट नहीं हो जाता तब तक आप छात्र का आधार वेरीफाई ना करें। क्योंकि यदि आप छात्र का आधार वेरीफाई कर देते हैं, अब उसमें आप किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते, और यदि छात्र का PEN जनरेट नहीं होता किसी कारणवश, तो छात्र का आधार उसकी प्रोफाइल में ऐड हो जाता है। फिर वह आधार यदि आप छात्र को पुनः ऐड करेंगे, पुनः उसका नई प्रोफाइल तैयार करेंगे, तो वहाँ पर आधार को ऐड नहीं कर पाएंगे। अतः जब तक छात्र का PEN जनरेट नहीं हो जाता तब तक आप छात्र की जनरल प्रोफाइल में उसका आधार वेरीफाई ना करें। आधार वेरीफाई तभी करें जब छात्र का PEN जनरेट हो जाता है। PEN जनरेट होने के बाद ही आप छात्र की अपर आईडी जनरेट कर पाते हैं। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, छात्र का PEN जनरेट होगा। यदि यहाँ पर PEN जनरेट होने में ज़्यादा समय लग जाता है, अब हमें लगता है कि इसका PEN जनरेट नहीं होगा, तो इस छात्र को डिलीट करके हम इस छात्र की दोबारा से भी एंट्री कर सकते हैं, फिर PEN जनरेट हो जाता है। तो जब तक छात्रों का PEN जनरेट नहीं होता, जो दूसरा कॉलम है PEN परमानेंट एजुकेशन नंबर, यहाँ पर जो NA लिखा हुआ है, न्यू स्टूडेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर छात्र का PEN उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक आप छात्र की अपर आईडी जनरेट नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से हमने देखी जानकारी कि कुछ छात्रों की आप अपर आईडी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं उनकी प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद भी। तो यहाँ पर हमने कारण भी देखा कि क्यों आप जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही चैनल पर इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ पब्लिश की जाती हैं वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकें। क्योंकि इस चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित या जो भी विद्यालय में ऑनलाइन कार्य होते हैं उनसे संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे UDI प्लस से संबंधित आप किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं तो उसका समाधान भी आपको चैनल पर प्राप्त हो सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चैनल पर एक बार विजिट अवश्य करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।